महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय करें। आज अयोध्या कांड के सप्तत्रिंशः सर्गः, ये 37वें सर्ग का स्वाध्याय करेंगे। पिछले दिनों कैकेयी को सब प्रकार से समझाने बुझाने के बाद भी जब वो नहीं मानती है, वो अपने ही खानदान के राजा सगर के पुत्र असमंज का उदाहरण देते हैं कि आपके परिवार में असमंज को जैसे निकाल दिया था वैसे ही राम को भी आप निकाल दीजिए। तो दशरथ जी कहते हैं, देखो असमंज ने तो गलती की थी। असमंज तो अपने राज्य के जितने छोटे छोटे बच्चे थे उसको पकड़ के तालाब में फेंक देते थे और खुश होते थे। जब सबने शिकायत किया था राजा सगर को, तो राजा सगर ने ऐसे दुष्ट बालक को राज्य से निकाल दिया था। लेकिन राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम में क्या कमी है जो तुम राम को निकालना चाहती हो? देखो, अब अंतिम बात यही है कि मैं भी राम के साथ ही वन में चला जाऊंगा। ये सभी जितने लोग हैं सभी वन में चले जाएंगे राम के साथ ही। तू अपना भरत के साथ जितना समय चाहे, चिरकाल तक, लंबे समय तक तुम इस राज्य का सुख भोगती रहो। अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से दशरथ जी कैकेयी को कह देते हैं। फिर आगे क्या होता है देखिए। महामात्र वचः श्रुत्वा रामो दशरथं तदा अव्यवभाषत वाक्यं तु विनयज्जु विनीतवत्। प्रधानमंत्री की पूर्वोक्त बात सुनकर विनय के जाता श्री राम ने उस समय राजा दशरथ से विनीत होकर कहा, त्यक्त भोगस्य मे राजन वने वन्येन जीवतः किं कार्यमनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। राजन, मैं भोगों का परित्याग कर चुका हूँ। मुझे जंगल के फल मूलों से जीवन निर्वाह करना है। जब मैं सब ओर से आसक्ति छोड़ चुका हूँ तब मुझे सेना से क्या प्रयोजन है? मैं चतुरंगिनी सेना लेकर क्या करूँगा? यो हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्षायां कुरुते मनः रज्जुस्नेहेन किं तस्य त्यजतः कुंजरोत्तमम्। जो श्रेष्ठ गजराज का दान करके उसके रस्से में मन लगाता है, लोभवश रस्से को रख लेना चाहता है, वह अच्छा नहीं करता। क्योंकि उत्तम हाथी का त्याग करने वाले पुरुष को उसके रस्से में आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है? गाँव घर में ऐसे लोग करते हैं, माल बेच लेते हैं, कहते हैं उन्हें रस्सी नहीं देंगे। रस्सा में मोल लगा हुआ है। कहते हैं हाथी तो दान कर दिया और उसके रस्से में सिकड़ी में मन लगा हुआ है। कहते हैं ऐसे आसक्ति रखने की क्या आवश्यकता है? तथा मम शतांग श्रेष्ठ किंग ध्वजिन्या जगतपति सर्वाण्येवानुजानामि चिरान्येवानयन्तु मे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज, इसी तरह मुझे सेना लेकर क्या करना है? मैं ये सारी वस्तुएं भरत को अर्पित करने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए तो माता कैकेयी की दासियाँ चीर चिथरे या वल्कल वस्त्र ला दें। खनित्रपिटके चोभे समानयत गच्छत चतुर्दश वने वासं वर्षानि वसतो मम। दासियों, जाओ, खंती और पेटारी अथवा कुदारी और खांची, ये दोनों वस्तुएं लाओ। 14 वर्षों तक वन में रहने के लिए ये चीज़ें उपयोगी हो सकती हैं। अथ चिराणि कैकेयी स्वयमाहृत्य राघवम् उवाच परिधत्स्वेति जनौघे निरपत्रपा। कैकेयी लाज संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही जाकर बहुत सी चीर ले आई
और जन समुदाय में श्री रामचंद्र से बोली, लो पहन लो। सचीरे पुरुष व्याघ्र कैकेय्याः प्रतिगृह्यते सूक्ष्म वस्त्रमवक्षिप्य मुनिवस्त्राण्यवस्तः। पुरुष सिंह श्री राम ने कैकेयी के हाथ से 2 चीर ले लिए और अपने महीन वस्त्र उतारकर मुनियों के से वस्त्र धारण कर लिए। लक्ष्मणश्चापि तत्रैव विहाय वसने शुभे तापसाच्छादने चैव जग्राह पितुरग्रतः। इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने पिता के सामने ही दोनों सुंदर वस्त्र उतारकर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र पहन लिए। अथात्म परिधानार्थं सीता कौशेयवासिनी संप्रेक्ष्य चिरं संत्रस्ता पृशते वागुरामिव साव्यपत्र पमाणेव प्रगृह्य च सुदुर्मनाः कैकेय्याः कुशचिरेते जानकी शुभलक्षणा अस्तु संपूर्णनेत्रा च धर्मज्ञा धर्मदर्शिनी गंधर्वराज प्रतिमं भर्तारमिदमब्रवीत् कथं नु चिरं बघ्नन्ति मुनियो वनवासिनः इति ह्य कुशला सीता सा मुमोह मुहुर्मुहुः। तदनंतर रेशमी वस्त्र पहनने और धर्म पर ही दृष्टि रखने वाली धर्मज्ञा शुभ लक्षणा जनक नंदिनी सीता अपने पहनने के लिए भी चीर वस्त्र को प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर गई जैसे मृगी बिछे हुए जाल को देखकर भयभीत हो जाती है। वे कैकेयी के हाथ से 2 वल्कल वस्त्र लेकर लज्जित सी हो गई। उनके मन में बड़ा दुख हुआ और नेत्रों में आंसू भर आए। उस समय उन्होंने गंधर्वराज के समान तेजस्वी पति से इस प्रकार पूछा, नाथ, वनवासी मुनि लोग चीर कैसे बांधते हैं? यह कहकर उसे धारण करने में कुशल न होने के कारण सीता बारंबार मोह में पड़ जाती थी, भूल कर बैठती थी। कृत्वा कंठे स्म सा चीर मेकमादाय पाणिना तस्थो ह्य कुशला तत्र व्रीडिता जनकात्मजा। चीर धारण में कुशल न होने से जनक नंदिनी सीता लज्जित हो एक वल्कल गले में डाल दूसरा हाथ में लेकर चुपचाप खड़ी रही। तस्यास्तत्क्षिप्रमागस्त्य रामो धर्मभृतांबरः चिरं बबन्ध सीताया कौशेयस्योपरि स्वयं। तब धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम जल्दी से उनके पास आकर स्वयं अपने हाथों से उनके रेशमी वस्त्र के ऊपर वल्कल वस्त्र बांधने लगे। रामं प्रेक्ष्यतु सीताया बध्नन्तं चिरमुत्तमम् अंतःपुरचरा नार्यो मुमुचुर्वारि नेत्रजम। सीता को उत्तम चीर वस्त्र पहनाते हुए श्री राम की ओर देखकर रनवास की स्त्रियां अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। ऊचुश्च परमायत्ता रामं ज्वलित तेजसं वत्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनस्विनी। वे सब अत्यंत खिन्न होकर उदीप्त तेज वाले श्री राम से बोली, बेटा, मनस्विनी सीता को इस प्रकार वनवास की आज्ञा नहीं दी गई है। पितृवाक्यानुरोधेन गतस्य विजनं वनं तावत् दर्शनमस्याद् सफलं भवतु प्रभो। प्रभो, तुम पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए जब तक निर्जन वन में जाकर रहोगे तब तक इसी को देखकर हमारा जीवन सफल होने दो। लक्ष्मणेन सहायेन वनं गच्छस्व पुत्रक नेयमर्हति कल्याणी वस्तुं तापसवद्वने। बेटा, तुम लक्ष्मण को अपना साथी बनाकर उनके साथ वन को जाओ, परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनि की भांति वन में निवास करने के योग्य नहीं है। कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी धर्मनित्या स्वयं स्थातुं न हि इदानीं त्वमिच्छसि। पुत्र, तुम हमारी यह याचना सफल करो, भामिनी सीता यहीं रहे। तुम तो नित्य धर्म परायण हो, अतः स्वयं इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो, परंतु सीता को तो रहने दो। तासामेवं विधा वाचः शृण्वन् दशरथात्मजः बबन्धैव तथा चिरं सीतया तुल्यशीलया
चीरे गृहीते तु तया स बाष्पो नृपतेर्गुरु निवार्य सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत। माताओं की ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथ नंदन श्री राम ने सीता को बलकल वस्त्र पहना ही दिया। पति के समान शील स्वभाव वाली सीता के बलकल धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी ने नेत्रों में आंसू भर आया। धारण कर लेने पर राजा के गुरु वशिष्ठ जी के नेत्रों में आंसू भर आया। उन्होंने सीता को रोक कर कैकेयी से कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपांसनी वंचयित्वा तु राजानं न प्रमाणे वतिष्ठसि। मर्यादा का उल्लंघन करके अधर्म की ओर पैर बढ़ाने वाली दुर्बुद्धि कैकेयी, तू कैके राज के कुल की जीती जागती कलंक है। हरि, राजा को धोखा देकर अब तू सीमा के भीतर नहीं रहना चाहती हो है। न गंतव्यं वनं देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम। शील का परित्याग करने वाली दुष्टे, देवी सीता वन में नहीं जाएंगी। राम के लिए प्रस्तुत हुए राज सिंहासन पर यही बैठेंगी। अब सीता को ही राजा बनाना चाहते हैं। आत्मा ही दाराः सर्वेषां दार संग्रहवर्तिनाम् आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्। संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग हैं। इस तरह सीता देवी भी श्री राम की आत्मा हैं, अतः उनकी जगह ये ही इस राज्य का पालन करेंगी। अथ यास्यति वैदेही वनं रामेण संगता वयमत्रानुयास्यामः पुरं चेदं गमिष्यति। अंतपालाश्च यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः सहोपजीव्यं राष्ट्रं च पुरं च सपरिच्छदम्। यदि विदेह नंदिनी सीता श्री राम के साथ वन में जाएंगी तो हम लोग भी इसके साथ चले जाएंगे। यह सारा नगर भी चला जाएगा और अंतःपुर के रक्षक भी चले जाएंगे। अपनी पत्नी के साथ श्री रामचंद्र जी जहाँ निवास करेंगे वहीं इस राज्य और नगर के लोग भी धन दौलत और आवश्यक सामान लेकर चले जाएंगे। भरतश्च शत्रुघ्नश्चिरवासा वनेचरः वने वसंतं काकुत्स्थ मनुवत्स्यति पूर्वजम। भरत और शत्रुघ्न भी चीर वस्त्र धारण करके वन में रहेंगे और वहाँ निवास करने वाले अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा करेंगे। ततः शून्यांगत जनांग वसुधांग पादपहि सह त्वमेका साधि दुर्वृत्ता प्रजानामहि ते स्थिता। फिर तो वृक्षों के साथ अकेली रहकर इस निर्जन एवं शून्य पृथ्वी का राज करना। तू बड़ी दुराचारिणी है और प्रजा का अहित करने में लगी हुई है। न ही तद भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपति तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवस्यति। याद रख, श्री राम जहाँ के राजा न होंगे वह राज्य नहीं रह जाएगा, जंगल हो जाएगा, तथा श्री राम जहाँ निवास करेंगे वह वन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। न ह्यदत्तां महिं पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति त्वयि वा पुत्रवद वस्तुं यदि जातु महीपते। यदि भरत राजा दशरथ से पैदा हुए हैं तो पिता के प्रसन्नता पूर्वक दिए बिना इस राज्य को कदापि लेना नहीं चाहेंगे, तथा तेरे साथ पुत्रवत बर्ताव करने के लिए भी यहाँ बैठे रहने की इच्छा नहीं करेंगे। यद्यपि त्वं क्षितितलाद् गगनं चोत्पतिष्यसि पितृवंशचरित्रज्ञः शून्यथा न करिष्यति। तो पृथ्वी छोड़कर आसमान में उड़ जाए तो भी अपने पितृकुल के आचार व्यवहार को जानने वाले भरत उसके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। तत्त्वया पुत्रगर्धिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियं लोके नहि सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। तूने पुत्र का प्रिय करने की इच्छा से वास्तव में उसका अप्रिय ही किया है, क्योंकि संसार में कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो श्री राम का भक्त न हो। द्रक्ष्यस्यद्यैव कैकेयी पशुव्याल मृगद विजान
गच्छतः सह रामेण पादपांश्च तदुन्मुखान। कैकेयी, तो आज ही देखेगी कि वन को जाते हुए श्री राम के साथ पशु, सर्प, मृग और पक्षी भी चले जा रहे हैं। औरों की तो बात ही क्या, वृक्ष भी उनके साथ जाने को उत्सुक हैं। अब देखिए ये सब बातें जो है पाखंड की बात। अब बताइए पशु, सर्प, मृग, पक्षी और पेड़ भी जाएगा साथ, बताए ये सब बातें अलंकारिक बातें। अथोत्तमान्याभरणानि देवी देहि स्नुषायै व्यपनीय चिरम। चीरमस्या न चीरमस्या प्रविधीयते नीतेति न्यवारयत्तद्वसनं वसिष्ठः। देवी, सीता तेरी पुत्र वधू हैं, इनके शरीर से वल्कल वस्त्र हटाकर तो इन्हें पहनने के लिए उत्तमोत्तम वस्त्र और आभूषण दे। इनके लिए वल्कल वस्त्र देना कदापि उचित नहीं है। ऐसा कहकर वशिष्ठ ने उसे जानकी को वल्कल वस्त्र पहनाने से मना किया। एकस्य रामस्य वने निवास सस्त्वयावृतः केकय राजपुत्री। प्रतीक विभूषितेयं प्रतिकर्म नित्या वसत्वरण्ये सह राघवेन। वे फिर बोले, कैकेयी राजकुमारी, तूने अकेले श्री राम के लिए ही वनवास का वर मांगा है, सीता के लिए नहीं। अतः ये राजकुमारी वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सदा श्रृंगार धारण करके वन में श्री रामचंद्र जी के साथ निवास करें। यानैश्च मुख्यै परिचारकैश्च सुसंवृता गच्छतु राजपुत्री। वस्त्रैश्च सर्वैः सहितैर्विधानैर्नेयं वृताते वर संप्रदाने। राजकुमारी सीता मुख्य सेवकों तथा सवारियों के साथ सब प्रकार के वस्त्रों और आवश्यक उपकरणों से संपन्न होकर वन की यात्रा करें। तूने वर मांगते समय पहले सीता के वनवास की कोई चर्चा नहीं की थी, अतः इन्हें वल्कल वस्त्र नहीं पहनाया जा सकता। तस्मिन् तथा जलपति प्रमुखे गुरु नृपस्या प्रतिम प्रभावे नैव स्म सीता विनिवृत्त भावा प्रियस्य वर्तुः प्रतिकार कामा। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। वशिष्ठ जी भी बहुत दुखी हो गए, सब सारे लोग दुखी हो गए थे। कुछ बातें तो ऐसे ही अलंकारिक है, लेकिन बड़ा ही दर्दनाक ये दृश्य रहा होगा जब राज ठाठ को छोड़ करके भगवान राम वल्कल फटे चिटे वस्त्र पहनकर, जंगली की वाली वस्त्र पहनकर और जंगल गए होंगे। अब आगे सीता तो वस्त्र धारण कर ली है, फिर आगे कैकेयी को श्री राम का उनसे कौशल्या पर कृपा दृष्टि रखने के लिए अनुरोध करना। मैंने वशिष्ठ ही अभी आगे बताएंगे भगवान राम को कि सीता पर कैसे ध्यान आप रखेंगे। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।